आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर और स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। कोटखाई में नाबालिग लड़की से हुई दरिंदगी के बाद हत्या को लेकर शिमला के हर वर्ग में आक्रोश है। अभी तक हत्यारों के पकड़े नहीं जाने से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों का गुस्सा सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर जनवादी महिला समिति ने धरना दिया और हत्यारों के जल्द पकड़ने की मांग उठाई। जनवादी महिला समिति की जिला सचिव फलमा चौहान का कहना है कि शांत माने जाने वाले हिमाचल राज्य में इस तरह की पहली निर्मम हत्या है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर सभी संस्थाओं के साथ मिलकर समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध पर रोक लग सके। उन्होंने पुलिस एवं सरकार से जल्द हत्यारों को सलाखों के पीछे डालने की मांग उठाई है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। आरोपियों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा। वो नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अपराध नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इस तरीके से ये जो घटना घटित हुई है एक मासूम बच्ची के साथ, आप लोगों को मालूम है कि अभी तक जो आरोपी है पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए हैं और हम लोग आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्द उन दोषियों को गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को होनी चाहिए। और इसके बावजूद सरकार को और जो संस्थाएं हैं, सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं, इस तरीके के अभियान चलाने चाहिए नौजवानों के बीच में और महिलाओं के बीच में, ताकि नौजवानों की हिम्मत न पड़े कि इस तरीके के काम में वो संलिप्त हो। और इस तरीके का जो है नशे के कारण ये जो आज पूरे हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। हम लोग आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि नशे के खिलाफ आप लोगों को पूरे हिमाचल प्रदेश में और यहाँ तक कि पूरे पिछड़ा जो हमारा क्षेत्र है वहाँ तक इसकी मुहिम चलानी चाहिए, ताकि युवा लोग इसमें संलिप्त ना हो। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर से वरिष्ठ भाजपा नेता विजयपाल सुहारू ने भी शिमला के कोटखाई में नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। राजधानी शिमला के कोटखाई में नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश फैला हुआ है। जगह जगह से लोग दोषियों को पकड़ने की मांग उठा रहे हैं। वहीं दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। हमीरपुर से वरिष्ठ भाजपा नेता विजयपाल सुहारू ने भी शिमला के कोटखाई में नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। कोटखाई में जो प्रकरण हुआ है बहुत ही शर्मनाक है और हमें बहुत ही अफसोस है कि हिमाचल जैसे शांति प्रिय प्रदेश में ऐसी घटना घटी है। जो भी अपराधी हों, जो भी इस जघन्य अपराध में सम्मिलित हों, उन लोगों को पुलिस को जल्दी से जल्दी पकड़ के बिहाइंड द बार्स करना चाहिए। आज एक हफ्ता हो गया है उस बच्ची की हत्या हुए और आज तक प्रदेश की पुलिस ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया है। इवन किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। यहाँ तक जैसे आज समाचार पत्रों से हमें पता चला है कि कुछ लोग जो परिवार के परिजन हैं वो शिमला में आके राज्यपाल से मिले हैं, वहाँ पे धरना दिया है। और बड़े शर्म की बात है कि इस एसआईटी को फॉर्म करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक हफ्ता लग गया। पूरे प्रदेश भर में आक्रोश है, जगह जगह पे धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत ही अफसोसनाक स्थिति है पूरे प्रदेश में। और हम ये अपील करते हैं आम जनमानस से कि वो भी इस आंदोलन में शामिल हों और ऐसे जघन्य अपराध जो प्रदेश में हुए हैं या देश के किसी भी कोने में हों,
उसके अगेंस्ट हम सब लोगों को अवेयर रहना है और उसके अगेंस्ट हमें प्रदर्शन करने हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई अपराध होने ना पाए। हम सब लोगों का अवेयर होना भी इसमें ज़रूरी है। प्रशासन, पुलिस अपना काम कर रही है, पर आम नागरिक के तौर पे प्रत्येक प्रदेशवासी को भी ऐसे अपराधों के अगेंस्ट खड़े होने की ज़रूरत है। कोटखाई के लोग इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोटखाई के लोग जरूरत से ज्यादा होशियार हैं और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की जरूरत नहीं है। इस पर विजयपाल सुहारू ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और उन्हें किसी की भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही अशोभनीय है, जो उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। किसी की बेटी है, उनकी भावना है, जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एसआईटी करती है, सीआईडी करती है या सीबीआई इंक्वायरी करे, हमें मतलब है कि जो भी अपराधी हैं, जो भी इस जघन्य कांड में संलिप्त लोग हैं, उन लोगों को बिहाइंड द बार होना चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो सीआईडी से करवाएं या वो सीबीआई से करवाएं, पर इस आधार पे वहाँ के लोगों को ये कहना कि वो बहुत ही होशियार हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस बयान के प्रति मुझे तो ये ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को ये शब्द वापस लेने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। मिशन रिपीट को लेकर बचत भवन हमीरपुर में युवा कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 7वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमीरपुर में युवा कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल यूथ कांग्रेस प्रभारी वीर दविंद्र सिंह सिद्धू, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह, राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के बीच जाकर एक ही मुद्दे पर बात करते हैं, जबकि विकास की बात भाजपा के नेता नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन हर बार सीएम बाइज्जत बरी होते हैं और अब भी उन्हें 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और निश्चित तौर से बनेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो प्रदेश में लगातार एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं और केवल एक मुद्दे पर उनकी बातें हो रही है कि वीरभद्र सिंह जी को हटाओ और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस लेकर आओ। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन है। अगर सही रूप से वो हिमाचल प्रदेश में वापस आना चाहते तो हिमाचल प्रदेश में विकास की बात की जाती। हिमाचल प्रदेश में जो विकास के कार्य वो बीजेपी कहती है जो उनके समय में हुए हैं उसके बारे में बातें होती, मगर आज केवल और केवल उन्होंने जो अपना अटैक वीरभद्र सिंह जी पर रखा है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि वो केवल और केवल यहाँ पे उनको हटाने के लिए ये षड्यंत्र और राजनीति कर रही है। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा है कि अगर मैं, जैसा वो जानते भी है कि अगर इसमें वो बाइज्जत बरी होते हैं तो बीजेपी के पास क्या मुद्दा प्रदेश में रह जाएगा। अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनको यहाँ पे विकास की बात करनी चाहिए। विकास, कितना विकास बीजेपी करवा सकती है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बहुत से विकास के कार्य प्रदेश के कोने कोने में करवाए गए हैं। वो केवल शिमला में ही नहीं मगर हिमाचल के हर कोने में, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे वो सिरमौर हो, चाहे वो कांगड़ा हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा करवाया गया है। और मुख्य रूप से युवाओं को आगे ले जाने के लिए हमने बहुत से ऐतिहासिक कदम प्रदेश सरकार ने उठाए। हमने युवा कांग्रेस के माध्यम से भी प्रदेश सरकार के समक्ष बहुत से मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश सरकार के समक्ष उठाए। और मुझे खुशी है कि चाहे वो बेरोज़गारी भत्ता हो, चाहे वो कौशल विकास भत्ता हो, चाहे वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जिनका पीरियड
5 साल से 3 साल करवाया गया, चाहे वो आउटसोर्स पॉलिसी हो जो युवाओं सेंट्रिक है प्रदेश के अंदर, वो प्रदेश सरकार द्वारा युवा कांग्रेस के आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार ने करवाई है। तो निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहले भी ये बात कही और आज फिर से उस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमें हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पंजाब और जिस तरह से बिहार सेंट्रिक मॉडल का चुनाव हिमाचल प्रदेश में करवाना होगा, जहाँ पे एक सशक्त उम्मीदवार, एक सशक्त नेतृत्व के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़े जाएं और कोई ताकत प्रदेश में और देश में ऐसी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को प्रदेश का 7वीं बार मुख्यमंत्री बनाने से रोक सकती है। वहीं इस अवसर पर हिमाचल यूथ कांग्रेस प्रभारी वीर दविंदर सिंह सिद्धू और राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की सरकार बन गई तो वो हमीरपुर में काम नहीं होने देगा, क्योंकि हमीरपुर को लोग बोलते हैं कि बीजेपी वाले ये धुम्बल का एरिया है। आप लोगों का जो महाराजा साहब सीएम साहब ने काम किया है, राजा साहब ने, वो भी बंद करवा देंगे। तो साथियों इतना ध्यान रखो, आपके हाथ में अपने विकास की चाबी है, तो आप कांग्रेस पार्टी का साथ दो और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। यहाँ बीजेपी के लीडरों को ऐसे घेर लो कि वो बाहर जा ही ना पाए और मोदी यहाँ आ ना पाए। ऐसा ऐसा प्रोग्राम करो, ऐसे कांग्रेस का साथ दो कि पूरे प्रदेश में 7वीं बार कांग्रेस की सरकार आए और आप ही के लोगों, आप हमीरपुर और ऊना के लोगों के हाथ में है। आज जीएसटी की बात हो रही है, जिस जीएसटी का प्रारूप जो है, जिसकी रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने तैयार की थी, जिसमें लगभग 15% से ज्यादा स्लैब नहीं थी, मोदी साहब ने 15% तो नहीं की, पर 2.5% कर दी। और मैंने दूसरे दिन अखबार में पढ़ा, कहते 32 रुपए सिलेंडर भी बढ़ गया। अब तो देखिए आगे आगे होता है क्या, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ने वाली है। आज हिमाचल प्रदेश का व्यापारी, जिसको लोग कहते थे कि भाई ये तो बीजेपी का पार्टी के लोग हैं, आज वही व्यापारी सड़कों पर उतर रहे हैं। और कई जगह गुजरात में देखो कितना बड़ा एजिटेशन हो रहा है, परंतु नजर नहीं आने दे रहे, उसको दबाया जा रहा है। कई मीडिया में उसकी खबर नहीं आ रही है। ये तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई इतना भारी लोग वहां पर सड़कों पर उतर आए। व्यापारियों को खत्म कर दिया, आम आदमी को महंगाई बढ़ाकर खत्म कर दिया, और मुझे लगता है कि झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। आज लोगों की समस्याओं को जब चुनाव आ गए तो हल करने के लिए चले हैं, और सड़क पर नहीं चलते हैं, जमीन पर नहीं चलते हैं, ये सीधा रथ पर सवार होकर चलते हैं, क्योंकि समस्याओं का हल जो है वो रथ पर सवार होकर होगा। इसलिए मित्रों, आप लोगों के अंदर, आपके बीच में वो ताकत है। गांव-गांव जाइए, घर घर जाइए, और राजा वीरभद्र जी की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको लोगों को बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी को और मजबूत लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता प्रचार प्रसार के लिए हिमाचल पहुंचे हैं, कांग्रेस को भी रणनीति बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, संगठन भी काम कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे युवा कांग्रेस है, वो भी मजबूती के साथ कार्य कर रही है, मगर हमें इसमें और मजबूती लाने की निश्चित तौर से आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेतागण, जैसा मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे आए हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बारी हिमाचल आ चुके हैं। तो हमें अपनी रणनीति को बैठकर बनाने की आवश्यकता है। किस तरह से हमने प्रदेश में कार्य करने हैं, किस तरह से, क्योंकि विकास तो सरकार द्वारा हुआ है, मगर संगठन उसे लोगों के बीच लेकर जाएगा, जन जन तक लेकर जाएगा। जब तक हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हम मजबूत नहीं करते, जब तक हमारे जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता है हम उन्हें सख्त नहीं करते, उन्हें पूरी जानकारी जो विकास के कार्य है उनके बारे में नहीं देते, तब तक हम पूरी तरीके से अपने जो हमारी सोच है उसे हम सही रूप से जो है ज़मीनी स्तर पे नहीं उतार सकते हैं। तो निश्चित तौर से जहां सरकार के द्वारा विकास के कार्य हुए हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं है
मगर उन्हें संगठन द्वारा ही लोगों तक आने वाले समय में और मुख्य रूप से चुनावों के समय में ले जाया जाएगा। वहीं यूथ कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी वीर देवेंद्र सिंह ने यूथ सम्मेलन के दौरान अभिषेक राणा को यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता नियुक्त करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने भी अभिषेक राणा को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त करने की पैरवी की। आपको बता दें कि हाल ही में वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुके अभिषेक राणा सर्व कल्याणकारी संस्था के माध्यम से समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और युवाओं के विकास के लिए भी तत्पर हैं। अभिषेक राणा की अगुवाई में सर्व कल्याणकारी संस्था के युवा संपर्क विंग ने रक्तदान शिविरों के साथ साथ युवाओं को सैन्य भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। अभिषेक राणा ने युवा कांग्रेस में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह के सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। अभिषेक राणा के इसी संगठन कौशल के चलते युवा कांग्रेस का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं अभिषेक राणा ने युवा कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता बनने पर प्रदेश प्रभारी वीर देवेंद्र सिंह और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात वे एक करेंगे ताकि प्रदेश में युवा कांग्रेस संगठित होकर जन जन तक कांग्रेस सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को पहुँचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। चलिए, हिमाचल डायरी में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।